जी हाँ, वॉर मेमोरियल से सीधे कैनॉट प्लेस और तिरंगा के साथ एक बार फिर भैया जी कैंट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है आज बहुत लेट हुआ, लेट होने के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन तमाम सारे लोग प्रतीक्षा करते हुए कि भैया जी कैंट में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। चाय कॉफी तमाम चुस्कियों के साथ बातचीत होती है और रोज होती है यहाँ पे बातचीत। तो आज हफ्ते का पहला दिन, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ उसके बाद चुनावी दौरा शुरू होगा इस हफ्ते के बाद, और फिर मुश्किल से यहाँ पे कैनॉट प्लेस पे मुलाकात होगी आपसे। लेकिन हाँ, ये वादा जरूर है कि पूरे देश में जगह जगह जहाँ भी मौका होगा वहाँ आपसे मुलाकात होती रहेगी। और शुरुआत हम बहुत जल्द आपके साथ करेंगे और आपको चुनावी जो कवरेज है वो जो जैसा मैं भैया जी कहीं में करता हूँ वो करता हुआ दिखाई दूंगा और इलाकों में पहुँचूंगा। लेकिन इस हफ्ते जो तमाम सारे मुद्दे हैं उनको समेटने की कोशिश और उनको ऊपर बातचीत। लेकिन आज जो सवाल था उस सवाल के ऊपर मैं आऊं उससे पहले मैं जनता के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए थे और सिर्फ बोलने के लिए आए थे, बातचीत करने। जब मैं कहता हूं बोलने के लिए आए थे तो ये मत समझिएगा कि नेता की तरह बोलने आए थे। बोलने का मतलब ये कि वो बातचीत करने आए थे, अपनी बात कहने आए थे। तो मैं शुरुआत करूंगा जो तमाम सारे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग हिमाचल से दिखाई पड़े, उन्होंने कहा साहब मैं आज क्या शो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, कोशिश ये है कि हमारा शो हो और आप अपनी बात कहें। तो आज शो तो जरूर होगा। जो लोग तमाम से जहां पे मौजूद हैं मैं उनसे पहले समेट लेता हूं, बातचीत के सिलसिले को भी शुरू कर लेता हूं। हाँ जनाब, कहां से हैं आप? मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर से? हाँ साहब, क्या बात है। भागलपुर का तो चादर जबरदस्त है भागलपुर की। जी जी, है ना साहब? गया तो मैं भागलपुर। तो चाचा क्या नाम हो गया? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद सिराजुल हक हुआ। अच्छा, तो सिराजुल हक साहब दिल्ली में आना कैसे हुआ? ये सर मैं आपका 2 साल से प्रोग्राम देख रहा हूँ। 1200-1250 किलोमीटर से आपके प्रोग्राम देखने के लिए आया हूँ। जैसे आप तो इंतजार ही कर रहे थे, जैसे कि मैंने तो ऐसे ही। यहाँ पे मैं 3 बजे आया हुआ हूँ। 3 बजे से जो है पूरा ये जो है, लेकिन सर आपने टीवी पे जो है गलत एड्रेस बताया। ये तो पालिका बाजार है। हाँ। और आप बता रहे हैं कन्नाट प्लेस तो उधर हुआ। अरे चचा धीरे से अरे चचा धीरे से बोलिए, नहीं जो सामने राजेश बैठे वो मुश्किल में फंस जाएंगे। वो आपने कमी निकाल दी ना तो वो उनकी मुश्किल में फंस जाएंगे। और वो बढ़िया आदमी है, जरा अच्छे आदमी है, लेकिन आपको परेशानी हुई तो एक काम करो, गुप्ता जी कहाँ गए? गुप्ता जी जरा गुप्ता जी एक चाय पिलाओ चचा को आज। अरे नहीं चाय, अरे अब आप आए इतनी दूर से 1200 किलोमीटर। अभी जो है हमारी पूरी फैमिली जो है टीवी लगा के देख रही होगी। हाँ, मैं तो ये जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। और अभी मैं चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ये जो है 18 जो आपका वो नंबर है चैनल का, इस वक्त सबसे हिट और सुपर हिट चल रही है। क्या बात है चचा, वाह। बस ऐसा ही, यही तो प्यार है, यही तो मोहब्बत है जो बनाए हुए। तो गुप्ता जी, ज्यादा चाय में मिठास बढ़े उससे पहले चाय आ जानी चाहिए। और ये चांदनी चौक वाली चाय नहीं है चचा। चांदनी चौक में क्या होता है, कहते थे चाय लो और चाय आती ही नहीं जब तक चला जाता मेहमान। तो ये चांदनी चौक वाली चाय नहीं, ये कैनॉट प्लेस वाली चाय है। मैं आपको जरूर अभी कहता हूं कि गुप्ता जी पेश करें चाय और आप चाय का नोश फरमाएं। और फिर मैं आज क्या हुआ कि आज राइजिंग इंडिया चल रहा है, बड़े बड़े मेहमान आज वहां पे जुटे हुए हैं, तो इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा देर से हुआ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तमाम लोगों को बटोर लेता हूँ जो दूर दूर से आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं आप? बेतिया जिला। देखिए वो भागलपुर, ये बेतिया। क्या बात है। तो कैसे आना हुआ? आपका शो देखने आते हैं। यहाँ शो देखने आते हैं? क्या बात है साहब, कुछ काम वाम भी किया जाए जरूर। काम भी करते हैं, जॉब करते हैं अपना। हाँ। क्या बात है, क्या नाम हो गया तुम्हारा? संजय कुमार जी। और आप कहाँ से? सर मथुरा से आए हैं। मथुरा वाले तो अक्सर आते रहते हैं। मथुरा में बताओ भाई, क्या इस बार क्या हवा क्या है, ये बताओ तुम मुझे। हवा सर बीजेपी की है। बीजेपी क्या सर? चाचा चाय पिलाओ पहले, चाचा को पहले चाय पिलाओ। हाँ जी सर, मोदी आएंगे। मोदी 2019 बुक है। अच्छा, 2019 बुक है। अच्छा ठीक है। जनाब आप कहाँ से हैं? मैं हिमाचल प्रदेश सुजानपुर टीरा से हूँ जी। हिमाचल से कहाँ से? सुजानपुर टीरा, जहाँ से धूमल जी हारे थे। जहाँ से धूमल जी हारे थे वो वहाँ से। क्या बात है, अच्छी याद दिलाई आपने। बड़ा जबरदस्त रोचक चुनाव था वो साहब। मंत्री थे वो। हाँ, मुझे याद है साहब, मैं हिमाचल में ही था उस समय, दौरे पे था और चुनाव कवर कर रहा था। तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। तो कुछ कहना चाहते हैं, कोई मुद्दा है, कोई बात?
कहना चाहते हैं जी कि सबसे पहले तो आपके दर्शन हो गए, टीवी पे देखते थे आपको रोज। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। रूबरू हो गए आपसे। हाँ जी। मुद्दा हमारा यही है कि आज हम आए थे यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए कि जो सफाई कर्मचारी है, सीवरमैन जो सीवरेज में मर जाता है, उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता। वो भी एक सैनिक की तरह काम करता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 5-5 सफाई कर्मचारियों के पांव धोते हैं, उससे पांव धुलने वाले नहीं हैं। अच्छा, उससे पाप नहीं धुलने वाले? नहीं धुलने वाले। क्या बात। तो प्रधानमंत्री जी 5-5 सफाई कर्मचारियों के पांव तो धोते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली। मैं हिमाचल से आया हूं, आज धरना देने यहां आया था, और हम लोग भी सफाई कर्मचारी हैं। हम भी एक सैनिक की तरह हैं, हम भी एक सैनिक के जवान जो लड़ता है सीमा पे, उसी तरह हैं। हमारी भी जान चली जाती है सीवर में सफाई करते हुए, तो हमारे लिए कौन बात करेगा? हमारे लिए हम सारे लोग आपकी बात को सुनते हैं। आपको, क्योंकि आपने कहा जवान, हमारे यहाँ जवान सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे महान आदमी माना जाता है, महान इन द टर्म कि उसकी सेवाएं सबसे पवित्र हैं, इसलिए उसको हम कह रहे हैं। तो उसको भी सैल्यूट करता हूं और आपको भी सैल्यूट करता हूं साहब। हमारा कहने का ये तात्पर्य था सर कि जो 7,500 रुपए में सफाई कर्मचारी सीवर में उतरता है, जी जी, उसको तो कोई मुआवजा नहीं मिलता नहीं है। अब हमारा सैनिक भी देश के लिए लड़ता है, हमारा सफाई कर्मचारी भी स्वच्छ अभियान के लिए लड़ रहा है, तो बेनिफिट तो दोनों को बराबर होना चाहिए ना? होना चाहिए, और दोनों की जान और दोनों लोग देश के लिए हैं, और दोनों की कीमत काफी है। फोटो खींच लिया आपने? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। तो आज प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पांव धोए, ये बहुत अच्छी बात है। कुंभ में धोए थे? हाँ। नहीं, विपक्ष वालों को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट दे शुड प्रेज हिम, प्रधानमंत्री को बिल्कुल। इसमें कोई क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। आज से पहले कितने प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए? ये बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे ही अगर ये प्रधानमंत्री आने वाले प्रधानमंत्री के लिए एग्जाम्पल है, राहुल गांधी को प्लीज कहो, प्लीज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग हिम एंड ट्राई टू डेवलप his ability and skills, है ना? Skills, yes. जी, उसके स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। चाचा मैं आ रहा हूँ, मजा लिया। चाय आई कि नहीं आई? पी लिया। पी लिया जी। हमने कहा ऐसा ना हो कि कटिंग वाली चाय हो गई हो और पता चला आई ना हो। जनाब आप? हम बेलगाम से है, कर्नाटका से। बेलगाम साहब, याद आ गया अप्पा जी, आप हमारे साथ गए थे बेलगाम। जी साहब, कैसे हैं? और हम मौसम बहुत अच्छा है बेलगाम का। बहुत अच्छा मौसम है, जैसे महाबलेश्वर की तरफ हमारा बेलगाम है, और बेलगाम बहुत अच्छा है। आप भी आइए। मैं आया था, मैं कर्नाटक के चुनाव में आया था, लेकिन अब फिर आऊंगा, लोकसभा चुनाव में आऊंगा। बेलगाम में शो है मेरा। आइए, बेलगाम का कुंदा बहुत फेमस है पूरे देश में। आप आइए, हम आपको कुंदा खिलाएंगे बेलगाम का। क्या बात है साहब। बेलगाम कर्नाटक से, मैं बता रहा हूँ साहब, कर्नाटक, उधर भागलपुर, उधर हिमाचल, ये तमाम सारे लोग आते हैं जो इकट्ठा। मैं आया साहब, आया जी। बाबूजी जी जी, देहरादून से आगे आइए साहब। हाँ, उत्तराखंड, यूके भूमि। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ जी। तो कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कि मोदी जी आए। मोदी जी आए। बहरहाल आज का जो सवाल था, आज का जो मुद्दा था, मैं उसको रख देता हूं। आज का सवाल यह था, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, वो ये कहते हैं, हालांकि अभी प्रधानमंत्री, जब मैं आपको विजुअल दिखा रहा था, वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन कर रहे थे। एक मिनट, मैं मोबाइल बंद करो, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है। तो हाँ, तो वॉर मेमोरियल का वो इनॉग्रेशन कर रहे थे, वो समर्पित, देश को समर्पित कर रहे थे। लेकिन आज का जो सवाल है वो मैं रख देता हूं कि क्या अखिलेश यादव के बयान से आप सहमत हैं कि केंद्र सरकार गरीब, मजदूर और कारोबारी विरोधी है? क्या केंद्र सरकार गरीब, मजदूर और कारोबार विरोधी है? ये सवाल है जो मैंने आज रखा था। लेकिन तमाम नहीं, आप मुझे मालूम है, आपका उत्तर जो भी हो। जी नहीं है, मुझे मालूम है। झेल लिया। हाँ। बहुत बढ़िया निकला। अच्छा। पहले लगा ओफो, हमारे पे तो आफत आ गई। हाँ। हम वहाँ व्यापार करते हैं, मीडियम, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ। बहुत आफत आ गई, कैसे होएगा, बाप रे। अब तो आप समझ के बहुत सुलझ गया मामला। अब सुलझ गया। अब सुलझ गया। अच्छा,
हाँ, जीएसटी से मजा आ गया। कहीं से माल लाओ, अपना जीएसटी पेमेंट करो, पक्के से बिल आ रहा, सब बढ़िया। आप तो ऐसा कह रहे हैं जिससे मजा आ गया, बिल्कुल एकदम मजा ही आ गया सर। कब आएगा? बस ये तो चल ही रहा है, मजा आ रहा है, तो देख लीजिए। 5 साल आएगा मजा, मोदी जी आएंगे अगली बार। हाँ। 2019 में आएंगे, फिर और मजा आएगा। जी जी जी, हाँ हाँ बाबू, आप और से पूछिए। हाँ जी हाँ जी। एक मिनट हाँ, सबके लिए नहीं, डिमोनेटाइजेशन जो किया था, हाँ, उससे गरीबों को जरूर दिक्कत आई थी पहले। हाँ। लेकिन अब सब नॉर्मल हो चुका है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से हैं आप? पंजाब से हैं। तो एक कर्नाटक से, एक भागलपुर से, एक पंजाब से, एक देहरादून से, जी एक ग्वालियर से, बनारस वालों को बनारस। हाँ, बनारस में तुम चुपचाप खड़े रहो, मुझे मालूम। जी मैं खड़े रहो, तुम चुपचाप खड़े रहो। जी इधर हाँ, इधर हटिए। हाँ, आप हटिए। जी आइए आप। नहीं, अरे बोलना कैसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितनी देर से आप खड़ी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। 20 मिनट 20 मिनट हो गए जी। वो सो गई बच्ची, मैं बहुत देर से प्रोग्राम में शुरू हुआ है, उससे पहले मैं देख रहा था आपको। जी कहाँ से हैं आप कहाँ से? हिमाचल से। जी तो चाय आपको भी पिलाई जाए? अरे पी लीजिए, पिला दे। हाँ देखिए, तो पाजी चाय इनके लिए भी लाई जाए और चाय पिलाई जाए। और मैं मुद्दे की शुरुआत करता हूँ। आप बार बार हाथ उठाओगे तो जो मेहमान हमारे बैठे हैं वो नाराज हो जाएंगे। मेहमानों को नाराज नहीं करना चाहिए। जो हमारे मेहमान बैठे हैं, मैं उनसे तारुफ करा दूं जो आज बैठे हैं। विनायक डालमिया जी कांग्रेस का यहाँ पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चारू प्रज्ञा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम खान गाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर संजय कुमार आरएसएस के जानकर हमारे साथ मौजूद हैं। परमजीत हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। और हमारे साथ मनवीर मौजूद हैं जो कि थैलेसीमिया में काम करते हैं। मनवीर आप खड़े होइए और मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत दिनों बाद आप आए हैं। थैलेसीमिया पे बहुत ही एक्सेलेंट वर्क कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के तमाम सारे लोगों के साथ और जो अमला है सरकारी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बुधवार को बातचीत जरूर करूंगा और जम के बातचीत करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूं। आपने बातचीत तो देख ली, वॉर मेमोरियल से लेकर अखिलेश यादव तक की बातें आपने देख ली। मैं ये जानना चाहता हूं कि यह रिएक्शन क्या है आपका इस पर? वॉर मेमोरियल पे या जो अखिलेश जी ने आप बोलिए, आप जो देखिए, दो दिक्कतें हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि भारत 2014 से पहले था ही नहीं। ताजमहल हो या कुतुब मीनार हो या ये पालिका बाजार हो, ये 2014 में ही बना है। उसी प्रकार उनको लगता है कि ये पहला वॉर मेमोरियल है। सबसे बड़ा झूठ। जैसे उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी वो सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो भी झूठ। अगर आप वॉर मेमोरियल के इतिहास को पढ़ेंगे तो वॉर मेमोरियल 1970 से बने जा रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने शायद पहला वॉर मेमोरियल बनाया था 1976 में। उसके बाद यूपीए सरकार ने भी वॉर मेमोरियल बनाए थे। भारत भर में, अरुणाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, गोवा हो, वाइजैक हो, हर जगह कांग्रेस की सरकार ने और अन्य सरकारों ने, सिर्फ कांग्रेस नहीं अन्य सरकारों ने वॉर मेमोरियल बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये दिक्कत है, उनको लगता है उन्होंने भारत देश का ठेका ले रखा है, उन्होंने सेना का ठेका ले रखा है। अगर वास्तव में उनको सेना से प्यार और मोहब्बत होती तो वो 1 रैंक 1 पेंशन करते, 1 रैंक मैनी पेंशन नहीं करते। पहली चीज, अगर वास्तव में सेना से प्यार होता तो रफाल का घोटाला नहीं होता। अगर वास्तव में सेना से प्यार होता, जो सीआरपी के जवान हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, बोलो भारत माता की, भारत माता की। जो सीआरपीएफ है, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सीआरपीएफ ने बार बार आग्रह करी, कश्मीर में सीआरपीएफ ने बार बार आग्रह करी कि हमको एयरलिफ्ट किया जाए। सरकार ने बार बार उस बात को नकार दिया। अब पुलवामा का जब हो गया जो कांड, पुलवामा के कांड के बाद अब कहते हैं हाँ जी हम एयरलिफ्ट कर लेंगे। ये कैसा मोहब्बत है? तो चाचा भागलपुर से आए थे देखने, यही मजा है। क्या बात है, क्या बात है। तो कैनॉट प्लेस का मजा चाचा लेते हुए भागलपुर से आए हैं। और यहाँ पे बात हो रही थी कि वॉर मेमोरियल पहले भी बने और आप, इन्होंने कहा तो आप ठेका लेते हैं। आप, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग सर।
देखिए, देश का और जनता का ठेका तो ले ही रखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इनके कहने ना कहने से क्या होता है। नेशनल वॉर मेमोरियल 1960 से हमारी आर्मी मांग कर रही है, 1960 से, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी जरूरी नहीं समझा बनाने का। इतना फिर से जुमला रुको, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोली। देखिए, राफेल गांधी और राफेल गांधी की पूरी टीम राफेल के ऊपर चल ही नहीं पाती। देखिए विनायक जी, और कुछ नहीं आता होगा कांग्रेस पार्टी को, थोड़ा शिष्टाचार तो सीख लीजिए। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, जब आपका समय आएगा बोलिएगा। तो प्रतीक जी, मैं आपको बताती हूँ, जब इनको कुछ समझ में नहीं आता ये राफेल तक चले जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, राफेल पर चले जाते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल खुद बना नहीं पाए, वो बन रहा है तो उस पर भी उंगली उठाते हैं। अरे बिल्कुल पहला है, आप पढ़कर नहीं आए लगता है। पहला है क्या? पहले बोलने दीजिए। उसके बाद ये पहला वॉर मेमोरियल है, ये पहला अच्छा ठीक है, जब आप शिष्टाचार सीखें तब हम बोलेंगे। बड़ा झूठ है ये। प्रतीक जी, ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम इनके ऊपर थोड़ी चलाएंगे, इनके ऊपर थोड़ी चलाएंगे हम। झूठ नहीं बोल सकती हैं ये। देखिए, आप झूठ बोल रहे थे, आपको तो बोलने दिया सबने। बोल रही हैं। देखिए, जनता के बीच में से आवाज आई है। प्रतीक जी, भूल जाइए वार मेमोरियल को। डालमिया जी भी बोल रहे थे ना, मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है मोदी जी के आने से। मैं बताता हूँ आपको इस देश में क्या क्या हुआ है। पहली बार पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, 70 साल में नहीं कांपा। पहली बार हिंदू संस्कृति को सम्मान मिला है, पहली बार कुंभ मना है, पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी है, पहली बार सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिला है। अरे कांग्रेस, तुम शर्म से डूब मरो। नहीं, बीच में तो बोलिए आप। डू नॉट स्पीक बिटवीन, प्लीज। सुनिए, कांग्रेस ने देश को बेच डाला। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, मैं बोलूंगा। मैं दो चीज बोलूंगा। गलत बात है, मैं बोलूंगा। तो फिर अरे आप ये कैसे बीच में? इनको बोलिए अपनी जगह पर जाएं, इनको बोलिए अपनी जगह पर जाएं। जाएंगे। कांग्रेस ने मुसलमान तुष्टीकरण इस देश को बेच डाला। एक मिनट, दो सवाल है, दो सवाल। ये भाजपा के प्रवक्ता है कि आरएसएस के प्रवक्ता है? पहला सवाल इनसे ही है, आप भाजपा के हैं कि आरएसएस के हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको इतिहास में याद दिला दूं, आप एक मिनट, आप सरदार पटेल की चालीसा पढ़ते हैं, यही सरदार पटेल ने आपको बैन कर दिया था। आप सरदार पटेल कहां से याद आ गया? आप जानते हैं? आई नो। सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। क्या किया था वो भूल जाइए। सरदार पटेल को सम्मान किसने दिया? आज उनकी इतनी भव्य ये मूर्ति किसने बताइए, लगाई? आप भाजपा के प्रवक्ता है कि संघ के प्रवक्ता है? प्रतीक जी, लगता है यहाँ पर बस ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोलने आए हैं। प्रतीक जी, ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि गोडसे को मानने वाले लोग आज यहाँ राजीव चौक में जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ पहली बार हुआ, जो कुछ हुआ पहली बार हुआ। इस देश में जरूर पटेल की मूर्ति ऊपर चली गई, लेकिन प्रजातंत्र नीचे आ गया, लोकतंत्र नीचे आ गया। शर्मनाक स्थिति में जब पुलवामा में सैनिक मारे गए, उसके बाद मोदी जी चुनाव के मद्देनजर दलितों के पैर तो पोंछने चले गए, लेकिन एक सैनिक के घर नहीं गए। 70 साल में पहली बार गरीबों के लिए आरक्षण हुआ। 70 साल में पहली बार। तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद जिनसे बातचीत का सिलसिला कर रहे थे, लेकिन आज मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम थोड़ी देर से हुआ, लेकिन ठीक है, आज मेहमान यहाँ भी मौजूद हैं, तो मेहमान राइजिंग इंडिया में भी, जिसको आप सुबह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं जी। लेकिन कुछ लोग बहुत दूर से आए हुए हैं आज जी। हाँ सर, मैं कर्नाटक से आया हूँ जी। मैं आर्मी में 28 साल नौकरी किया हूँ जी, और मैं श्रीलंका में भी गया हूँ और कारगिल भी लड़ चुका हूँ जी। पहले तो मैं आपको ताली बजा के स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप जी, अब आप बोलिए। हाँ सर, तो मैं बताना चाहता हूँ ये पॉलिटिक्स लीडर लोगों को जी कि जो आर्मी को है ना पावर देना चाहिए। वो तो कह रही है खुला दिया पावर बोला है। हाँ। जितना पावर देने के बावजूद भी आप अभी देख रहे हो कि श्रीनगर में क्या हो रहा है। हाँ। अभी भी पत्थर फेंक रहे हैं, तो इससे कोई हल नहीं होता है। पावर मतलब क्या है? जो भी आर्मी डिसीजन लेना है उसको देना चाहिए, ये अभी तक नहीं है सर। ये जबकि हमने खुद देखा है, हमने लड़ाई की हुई है आंखों के सामने। कुपवाड़ा मच्छर सेक्टर में, वहाँ भी मैंने 4 साल नौकरी की है, जबकि वहाँ पे आतंकवादी बहुत थे। हमने खुद आतंकवादी से लड़ा है, रात दिन लड़े, ऑपरेशन किए, जो भी देखा है, लेकिन हमें पावर नहीं होती है। सिर्फ जब सामने आता है तब कार्रवाई करना है, वो भी रात के वक्त।
अम्बुश लगा के, जी, वो तो नहीं, वो आपकी स्ट्रेटेजी है, मैं उस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन हाँ जो आपने बात कही उसका मैं सम्मान करता हूँ। और करना ही चाहिए सर कि मोदी जी को आप बताइए कि उनको पावर दे दो आर्मी को, बस मोदी जी को बताइए, पता नहीं, मोदी जी को बताइए। अरे चाचा जी आप भी कुछ, आपका साम कमिंग, चाचा आप भी कुछ बताना चाहते हो तो बताओ जल्दी। बताना चाहता हूँ हाँ कि सर मैं ये कहना चाहता हूँ इंडिया गवर्नमेंट से, हाँ और यहाँ पे जितने बैठे हुए नेता लोग जो है, कोई लालटेन वाले हैं, कोई पंजाब वाले हैं, कोई साइकिल वाले हैं, यही सब लोगों से मैं कहता हूँ मुझे 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दो, पाकिस्तान को मैं मिट्टी में मिलाने देने को चाचा क्या बोला आपने? मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। आपको कितना समय चाहिए? 24 घंटे का। चाचा कहते हैं मुझे सिर्फ 24 घंटे चाहिए, पाकिस्तान को हम मिला देंगे मिट्टी में। बात चाचा इसलिए लोहा लोहे को काटता है। हाँ लोहा लोहे को काटता है, तो आप लोहा है और उनके लोहे को काट देंगे। जी हाँ। 2 घंटे का मैं आपका बहुत, मेरे पास में हौसला है, हाँ, और हमारी ताकत है, और आप हमारी ताकत है, आप हमारी ताकत है। मैं आपको सलाम करता हूं। जब आप जैसा जज्बा अगर देश में मौजूद है तो लोहा को काटे, 24 घंटे में वो मिट्टी में आए या ना आए, हमारी जीत तो वैसे ही हो गई, जीत तो वैसे ही है। क्या ये सर सब दिन ये सिलसिला चलता रहेगा? नहीं, इसी पे बात करनी है। मेरे बच्चे मरते रहेंगे और हम लोग चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? ये काम है इन नेता लोगों ने जो किया है, इसका जिम्मेदार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी, इसका जिम्मेदार यही 3 आदमी है। मैं मालूम है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे मालूम है। ऑफकोर्स वो जनता थी जो सामने खड़ी थी, जो खरा बोल रही थी, भागलपुर के चचा बोल रहे थे, लेकिन इधर इस पार आते ही गंगा के मेहमानों के पास मैं रूबरू हो रहा हूं। चचा आप सुनो ये क्या कहते हैं? जी देखिए, पहली बात तो जो पुलवामा में हुआ है, मैं वजीर आजम साहब आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और जहां तक आज वार मेमोरियल की बात है, तो अच्छा ये होता कि जो हमारे 44 शहीद हुए हैं, जो जिनके घर में लोग बिलक रहे हैं, माएँ रो रही हैं, बीवियां परेशान हैं। मैंने मोदी जी को कहा था, इसी पार्क में मैंने बहुत बड़ा जलसा किया था, आपका भी उस दिन प्रोग्राम था, और मैंने कहा था मोदी जी इनको सही श्रद्धांजलि ये होगी कि आप इनको शहीदों का दर्जा दीजिए। आपने आज तक कितने दिन हो गए पुलवामा के लोगों जो मारे गए, हलाक किए गए, मोदी जी आप तो सियोल चले गए, हम बिलखते रह गए। आपसे पहली बात तो यह है कि अगर आप देश के प्रति निष्ठावान हैं तो आप इनको शहीदों का दर्जा दीजिए। नंबर 2, एक मिनट, एक बात, दूसरी बात यह है कि आप 1-1 करोड़ रुपए, क्या हो गया 40 करोड़ रुपए, तो आप एक दिन में खर्च कर देते हैं। आप एक शहीद के लिए कम से कम 1-1 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर दे दीजिए, और सही ये श्रद्धांजलि होगी। तीसरी बात, आप पाकिस्तानी सफारत खाना, चुप रहे, पाकिस्तानी एम्बेसी बंद कीजिए। हम पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं चाहते यहाँ पर, उसको बंद कर दीजिए। और जो अजीत डोभाल के बेटे हैं, शौर्या डोभाल, वो जो पार्टनर है पाकिस्तान के बिजनेस हो गए, अजीत डोभाल को फौरन जी। पाकिस्तान में जाने वाला पानी किसने रोका? प्लीज, अगर आप ज्यादा बहस करें तो फिर आप ही कर लीजिए, मैं चला जाता हूँ। आप तो शाम में 2 बजे से आ जाते हैं, रुकिए। पाकिस्तान में जाने वाला पानी रोका मोदी जी ने। मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब वापस किसने लिया? मोदी जी ने। हुर्रियत के नेताओं की सिक्योरिटी वापस किसने ली? मोदी जी ने। आज भी कौन खड़ा होता है जाकर हमारे जवानों के साथ? अरे दिवाली मनाने राहुल गांधी विदेश जाते हैं, मोदी जी जाते हैं वहां पर जहां पर हमारे जवान सर्व कर रहे होते हैं, वहां बर्फ में उनके साथ मनाते हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं हवा में? इनको यहाँ पर भी राजनीति सूझ रही है। राजनीति तो सिर्फ आपको सूझती है सेना के नाम पे। सत्य ये है, पहले कहते हैं कि पहला वॉर मेमोरियल बन गया सबसे बड़ा